आज आयुर्वेद की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। एक इंट्रोडक्शन में हर ट्रेनिंग में आपको दे ही रहा हूं कि क्यों जरूरी है। एक ही क्वेश्चन है कि आयुर्वेदा के बारे में क्यों सीखना है, तो उसका एक ही जवाब है कि हमारा उद्देश्य, हम सभी का उद्देश्य ये है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो आज की लाइफ स्टाइल है वो हमें कहीं ना कहीं स्वस्थ रहने नहीं दे रही है। और कुछ हमारी आदतें भी हैं। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल मैं जीवन शैली को नहीं दूंगा, हम लोग भी थोड़े लापरवाह हैं, इस बात को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि हम लोग भी कई बार चीजों को अवॉइड करते हैं। अच्छी चीजें हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, ये हमारी भी थोड़ी कमी है। लेकिन पूरी तरह से नहीं है, थोड़ी बहुत हम लापरवाही कर लेते हैं। देखिए, आयुर्वेद आज एक छोटी सी पद्धति नहीं है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। 2014 से 2026 के बीच में पिछले 12 सालों में आयुर्वेदा में बहुत सारी तरक्की हुई है। चाहे संस्थानों के बारे में बात करिए, भारत में भी और देश विदेश में भी जो हमारी आयुर्वेदिक संस्थान है वो बढ़ोतरी हो रही है। आप देखिए कि आज हॉस्पिटल्स में भी आयुर्वेदिक को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप अपने इंश्योरेंस स्कीम में भी देखिए आयुर्वेदा को बढ़ावा दे, तो मतलब एक तरक्की तेजी से चल रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, आयुर्वेदा कहीं ना कहीं वो पद्धति है जो एक व्यक्ति को, स्पेशली अगर हम भारतीय हैं, हम भारत में हैं, तो एक ऐसी पद्धति है जो हमारे शरीर को इतना स्वस्थ रख सकती है। अगर हम उसको समझ लें, उसके पद्धति, उसके जो बताए हुए बातें हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उनमें जो क्रियाएं हैं, उनको अगर फॉलो करें तो शायद ही हम थोड़े बहुत बीमार रहें, नहीं तो हम स्वस्थ ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, 1947 से पहले 200 साल तक तो हम इससे पीछे ही थे, मतलब इन पे कोई बात नहीं होती थी। तो उसके बाद ये पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। बट ये पद्धति बहुत पुरानी है, 5000 साल पहले की पद्धति है। चरक जी की इसमें नॉलेज है, सुश्रुत जी की है, आचार्य बागभट्ट की है। और पूरी दुनिया आज इसको एक्सेप्ट कर रही है। पूरी दुनिया जो है आज हमारे जो पूर्वजों की रूटीन है उसको फॉलो कर रही है। अलग अलग नाम बदल के ही फॉलो करते हैं, लेकिन फॉलो कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें, हमारा जो एक जीवन का रिदम है, रिदम का मतलब होता है आपके शरीर के अंदर काम करने वाली क्रियाएं जो हैं वो पूरी तरह से संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस नहीं है। और जब बैलेंस नहीं होंगी तो फिर आपको तकलीफ और परेशानी होती है। मान लीजिए कि सोने जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रहा है, खाना खा रहे हैं, खाना पच नहीं रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये हो क्या रहा है? ये जो गीत है, जो गाना है, गाना सुनते हैं तो गाने का हर नोट एकदम सही लगना चाहिए, अदरवाइज वो बेसुरा हो जाता है। वैसे ही शरीर का हिसाब है। टाइम से उठेंगे नहीं, टाइम से खाएंगे नहीं, टाइम से पिएंगे नहीं, खा रहे हैं तो पच नहीं रहा है, सो रहे हैं तो नींद नहीं आ रहा है, काम कर रहे हैं तो थकान लग रही है, तो मतलब एक रिदम पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। तो हमें इस रिदम को वापस लाना है। और ये रिदम वापस कैसे आएगा? अब कोई अचानक से मुझे बोले कि सर आप 3 बजे उठ जाओ। हाउ कैन बी पॉसिबल कि मैं 3 बजे उठ जाऊं? क्योंकि लेट नाइट सोना, वर्क लेट नाइट, ये हमारे जीवन का हिस्सा भी तो है। इस रियलिटी को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लेट नाइट केमिकल, स्ट्रेस, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एवरी डे आपके बॉडी में जा रहा है, तो ये कुछ ना कुछ तो परेशानी क्रिएट करेगा। तो हमें एकदम से पूरी उस जोन में नहीं जा सकते। अब हम ये नहीं कर सकते कि नहीं, मेरे दादा तो 4 बजे उठ के 7 बजे पूरा भरपेट खाना खा लेते, वी कांट डू दैट। हमें एक बीच वाला रास्ता चाहिए। तो बीच वाले रास्ते को अपनाने के लिए आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि कहाँ हम अपने आप को सेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने थोड़ी सी इन दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जहां पे हम क्रियाओं को ठीक नहीं कर सकते, तो ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर की उन क्रियाओं को, जैसे तनाव है, ताकत है, और भी बहुत सारी जो क्रियाएं हैं उनको ठीक कर पाए। तो पिछले 3 सेशन में आपने देखा कि हमने बहुत सारे ऐसे अपने शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं के ऊपर बात किया। कैसे आपका शरीर काम कर रहा है, लिवर कैसे काम कर रहा है, ब्रेन फंक्शन कैसे कर रहा है, आपके इंटेस्टाइन यानी आंतों का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, कैसे काम कर रहा है, आपके पेट में क्या चीजें होती हैं, खाना कैसे पचता है, शरीर से टॉक्सिन कैसे बाहर आता है। बेसिक बेसिक क्रियाओं के बारे में बात करिए और उनसे जुड़े प्रोडक्ट के बारे में। तो आज का भी सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और आज हम फाइनल आयुर्वेदा सेशन पे हैं, तो आज भी हम मुख्य कुछ विषय पे बात करेंगे। सबसे पहला विषय हमारा रहेगा इन्फेक्शन यानी संक्रमण के ऊपर रहेगा, बुखार के ऊपर रहेगा। दूसरा हम बात करेंगे थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म के ऊपर, वो जिसको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। उसके बाद हम अपने शरीर के हॉर्मोन्स के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर, इनके ऊपर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आपके शरीर में जो टॉक्सिन उसको बाहर कैसे करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। एंड देन फाइनली हम बात करेंगे आजकल हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है उसके ऊपर। तो ये आज का विषय रहेगा।
और इसी विषय के ऊपर जो है हमारे प्रोडक्ट आज के रहने वाले हैं। सो आई होप कि एवरीवन रेडी नाउ एंड आप लोग को थोड़ा लिखना पड़ेगा, और उम्मीद है कि आप पिछले 3 सेशन भी आप लोगों ने लिखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट ए मिनट। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारे आज के सेक्शन 4। देखिए, आज के पहले प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने बोला कि हम सबसे पहले इन्फेक्शन के ऊपर बात करेंगे। इन्फेक्शन का मतलब होता है दोस्तों संक्रमण, हिंदी में बोलते हैं। और ये इन्फेक्शन जो है आज के टाइम पे हो रहा है, और क्यों हो रहा है, तो उसका कारण क्या है। देखिए, कारण क्या है कि हमारे शरीर में आज के टाइम पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। और इन्फेक्शन होना मतलब दिक्कत है। और कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है? वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन को हम बोलते हैं जो शरीर में संक्रमण होता है वायरस की वजह से होता है। तो भारत में 50 मिलियन वायरस इन्फेक्शन हर साल हो रहा है। ये आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, 2023 के ये आंकड़े बता रहे हैं। और दो में से एक जो हमारा इन्फेक्शन हो रहा है, अगर बात करा जाए, दो में से जो एक इन्फेक्शन हो रहा है, ये जब होता है तो आपको बुखार हो जाता है। बुखार के बाद आपकी जो रिकवरी है बहुत स्लो हो रही है। और जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में वायरल आउटब्रेक होता है, तो उनकी इम्यूनिटी और उनके काम करने की क्षमता पे असर पड़ जाता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे इस इन्फेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सिंपल बात है। इम्यूनिटी को आप समझ लीजिए। इम्यूनिटी को हम अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है। अगर हम इम्यूनिटी के बारे में समझने का प्रयास करें, एक सेकेंड फाइटर। इम्यूनिटी को अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, इम्यूनिटी का मतलब ये होता है, एक तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर, जो आपके शरीर के अंदर जो नेचुरल पावर होती है किसी भी समस्या से, तकलीफ से, बीमारी से बचने की, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। और साइंस यानी विज्ञान की भाषा में रोग प्रतिरोधक क्षमता। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कोई ऊपर से नहीं आता है, या हमारे, कह लीजिए कि हमें तभी डेवलप होगा जब हम सही पोषण और सही जो खाना खाते हैं उसका सही पाचन क्रिया हो, सही पोषण मिले, तभी जाके इम्यूनिटी डेवलप होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो अब जब इम्यूनिटी कमजोर होती तो कोई भी छोटा मोटा वायरस भी आपके शरीर में तूफान मचा सकता है। अब देखिए कि जैसे मौसम बदलता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को तो बिस्तर पे लेटा देता है, उनको बुखार पकड़ लेता है। तो मतलब सीधी बात हो गई कि एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और दूसरे की बहुत कमजोर है। तो हम अगर इम्यूनिटी बनाएंगे नहीं, तब तक हम किसी बीमारी से नहीं लड़ सकते, चाहे वो वायरल छोड़िए, किसी भी समस्या को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आपके प्रोडक्ट में गिलोय है, तुलसी है, मुलेठी है, जो स्पेशली इम्यूनिटी बूस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। काल मेघ, नीम, ये क्या करते हैं आपके शरीर में पित्त दोष। देखिए, बुखार मतलब क्या, अभी बुखार के बारे में मैं तो आपको स्पेशली समझाऊंगा, बुखार के ऊपर पूरा एक टॉपिक मैं लूंगा, तो उसको समझाऊंगा ये बुखार का क्या सिस्टम है। तो काल मेघ वगैरह जो है आपके बुखार वगैरह में भी हेल्प करेगा। चलिए, अब देखिए, जो बातें मैं आपको कह रहा हूं उस बातों का प्रमाण भी मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने बोला कि गिलोय और तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर हैं, तो इसके लिए मेरे पास क्या प्रमाण है? तो 2017 और 2018 की रिसर्च के अनुसार गिलोय जो है आपकी इम्यूनिटी को क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तुलसी जो है आपके शरीर में इन्फेक्शन जो हो रहा है, जो वायरल लोड होता है उसको कम करता है। आपका कालमेघ जो है, जो वायरस का जो एक संख्या होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। नीम एंटीवायरल होता है। तो नीम को खाली ये मत समझिए कि केवल ब्लड प्यूरिफाई करता है, नीम एंटीवायरल भी होता है। चलिए, अब रही बात की जो प्रोडक्ट है हम कैसे यूज करेंगे। दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है, देखिए, आपको किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो, तो वायरल इन्फेक्शन जब किसी व्यक्ति को होता है तो उस व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार सब हो सकता है। केवल बुखार की बात नहीं कर रहा हूं, सब हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट एक तो उस टाइम पे जो इन्फेक्शन है उसको भी दूर करेगा, और दूसरी बात क्या है कि जो आपके शरीर का जो एक इम्यूनिटी है, ओजस है, ओजस को आयुर्वेदा में इम्यूनिटी को ओजस बोला जाता है, यहाँ पे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आपको रिकवरी में हेल्प करता है। जब आप ठीक हो जाते हैं थोड़ा, तो रिकवरी में भी हेल्प करता है। और हम देखिए, अंग्रेजी दवा जब खाते हैं तो अंग्रेजी दवा चाहे हम कितना भी खा लें, लेकिन हमको ठीक होने में टाइम लग जाता है। ठीक होने में जो है थोड़ा सा समय जो है दोस्तों लगता है।
चलिए कितना लें, तो 20 ml जो है आपको गर्म पानी के साथ लेना है। देखिए मैं गर्म पानी बोल रहा हूं, तो गर्म पानी के साथ लेना है। ठीक है, गर्म पानी दिन में 2 बार आपको लेना है, 2 से 3 बार, और खाने के बाद लीजिएगा, खाने के बाद। और पानी थोड़ा सा पीते रहना चाहिए। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, एक और प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। और वो प्रोडक्ट क्या है? देखिए वो प्रोडक्ट है, 40% हमारे जो भारतीय हैं आज उनको बुखार हो रहा है, तगड़ा वाला हो रहा है। और बुखार देखिए थोड़ा सा अलग है, बुखार को आप समझिए, वायरल इन्फेक्शन जब किसी व्यक्ति को होता है, मतलब संक्रमण जब होता है, तो उसको बुखार खांसी जुकाम सब हो सकता है, लेकिन बुखार होगा तो केवल बुखार होगा, जरूरी नहीं है खांसी हो। अब बुखार में देखो, मलेरिया का बुखार हो सकता है, टाइफाइड का बुखार हो सकता है, चिकनगुनिया का बुखार हो सकता है, डेंगू का बुखार हो सकता है। तो बुखार तो कई तरीके से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बुखार आए तो खांसी भी आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं अभी केवल बुखार के बारे में बात कर रहा हूं, इस बात को क्लियर समझिए। वायरल इन्फेक्शन में अलग था कि बुखार भी हो गया, सब में जुकाम खांसी गला बारी सब हो गया, बट बुखार मतलब बुखार। अब आज के टाइम पे जब बुखार आता है तो आप देखिए शरीर को कितना अंदर से तोड़ देता है, कमजोर पड़ जाते हो आप पूरी तरीके से। गोली खा के आप अपने शरीर का टेम्परेचर कम कर देंगे, बट इम्यूनिटी तो गया। और यही होता है कि जब हम अपना दवा ववा खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है पूरी तरह से क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो आपका जो ये बुखार है दोस्तों, ये बुखार जो है, ये आपके शरीर में टॉक्सिन को बैलेंस करता है, और अगर हम बात करें हमारे जो बुखार है उसको दूर करता है। तो देखिए कीबोडॉक में 2-3 बातें समझिए। गिलोय तो है, गिलोय को मैंने बोला इम्यूनिटी बूस्टर, और गिलोय को आयुर्वेदा में ज्वर घना भी बोला जाता है, बुखार को हटाने वाला जड़ी बूटी। इसके अलावा आयुर्वेदा में परपटक और मुस्ता ऐसे 2 जड़ी बूटी होते हैं जो आपके शरीर में जो एक बुखार की वजह से बर्निंग हो रहा है, जो आपके शरीर में एक तरह से कह लीजिए कि जो दोस्तों अ, पित्त दोष बढ़ा हुआ उसको कंट्रोल करता है। और ये बातें देखिए कंफर्म्ड हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मुस्टा आपके बुखार को कम करता है, तो ये बात 2018 की रिसर्च में कही गई कि मुस्टा सच में बुखार कम कर रहा है। परपटक भी मैंने बोला कि आयुर्वेदा में कहा गया बुखार कम करता है, तो ये भी 2016 की रिसर्च में कंफर्म किया गया। गिलोय को आयुर्वेदा में बोला जाता है ज्वर घना, और हमारे साइंस की भाषा में बोलते हैं एंटीपायरेटिक, बुखार रोधी। 2017 की रिसर्च में कंफर्म किया गया। तो मतलब आप देखिए कि ये जो प्रोडक्ट है, बुखार, बॉडी में तपन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस पे काम करेगा। और अगर कोई आपसे पूछ लिया कि ये प्रोडक्ट को एक शब्द में हम क्या बोलें, तो सिंपल नाम है, इस प्रोडक्ट को एक शब्द में हम बोल सकते हैं ज्वर घना क्वाथ। इसको हम लोग बोल सकते हैं ज्वर घना क्वाथ। चलिए अब इसको कितना लें, तो आप इस प्रोडक्ट को दोस्तों, एक सेकेंड, इस प्रोडक्ट को आप ले लेंगे 20 से 25 ml, दिन में 2 बार, खाने के बाद आराम से ले लीजिए। और देखिए जब भी आपको बुखार हो, बुखार से ठीक होना हो, तो पानी की मात्रा, गुनगुना पानी पीते रहिए, ज्यादा गर्म नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी आपको कंटिन्यू पीते रहना चाहिए। या नॉर्मल वाटर भी आप लें, क्योंकि बुखार में बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हमें वो टेम्परेचर कम करना है। तो पानी को ज्यादा गर्म नहीं रख सकते, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम एक दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे, और दूसरा विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने देखिए पेट की सारी समस्याओं के ऊपर मैंने चर्चा पिछले ही ट्रेनिंग में कर ली थी, कि पेट से जुड़ी जितनी भी समस्या है, इसकी चर्चा जो है मैंने पिछले ही ट्रेनिंग में आपके साथ कर ली थी। अब अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस जो है इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, हमारी मेटाबॉलिज्म इतनी डिस्टर्ब क्यों हो रही है? अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले आपको 2-3 शब्दों को समझना पड़ेगा। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, नंबर एक, क्या होता है। दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म होता क्या है, सिंड्रोम क्या होता है, इनको समझते थे। देखिए पहले पिछले ट्रेनिंग में भी मैंने आपको समझाया था कि जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपके शरीर में जो खाना पचने की क्रिया है,
और खाना पचने के बाद से जो आपके शरीर में ऊर्जा बनता है, एनर्जी, तो ये जो पूरी क्रिया होती है इसको हम साइंस में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब होता क्या है कि अगर इन क्रियाओं में कहीं भी दिक्कत आ जाए, मान लीजिए कि खाना पचने की क्रिया में ही डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, या खाना तो पचा बट आपको जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, या पोषक तत्व नहीं आ पा रहे बॉडी में, तो भी ये गड़बड़ है। तो इन क्रियाओं में कहीं भी दिक्कत आती है तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, मतलब वो संतुलन में नहीं चल रहा है। और जब इन क्रियाओं में गड़बड़ी आती है, मानिए कि खाना पचना शुरू ही नहीं हो रहा है, तो मतलब लिवर गड़बड़ हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, पेट साफ नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या खाना पचा बट आपको ऊर्जा नहीं मिल रही, तो अलग बीमारियां लगेंगी। तो इन पूरी समस्याओं को हम एक शब्द में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, मतलब इन्हीं क्रिया के बिगड़ने से आपके शरीर में बीमारी होती है, जैसे शुगर, अर्थराइटिस, ये सारी चीजें। तो देखिए, आपका पाचन क्रिया से शुगर का, डायबिटीज का, मोटापा का, फैटी लिवर का पूरा कनेक्शन है। और तनाव की वजह से, खराब जीवन शैली की वजह से, आपके खाने पचने की क्रिया स्लो होने की वजह से आपके शरीर में और भी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो हम अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को कैसे ठीक करें, मजबूत कैसे करें? तो उसके लिए देखिए, दो तीन हर्ब्स हैं। जैसे मैं आपको हर ट्रेनिंग में त्रिफला के बारे में बता रहा हूँ, पुनर्नवा के बारे में। तो त्रिफला और पुनर्नवा एक्चुअली आपके लिवर और आपकी आंतों के स्वास्थ्य को बेटर कर देते हैं। त्रिकटु जो है एक्चुअली आपकी पाचन क्रिया को बेहतर बना देता है। और तनाव अगर आपके शरीर में रहता है तो भी आपकी खाने की, पचने की क्रिया पे असर पड़ता ही है। तो उसके लिए भी हमने अश्वगंधा जैसे तत्वों का प्रयोग किया है। और आप देखिए कि जब ये प्रोडक्ट, जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, जिन हर्ब्स के बारे में आपको बता रहा हूं, ये पूरी तरह से वेरीफाइड है। त्रिकटु बोला कि पाचन क्रिया में हेल्प करता है, तो ऑफ कोर्स 2019 की एक रिसर्च है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो 2019 के रिसर्च में ये बात कंफर्म की गई कि त्रिकटु जो है एक तरह का डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, मतलब हमारे पाचन क्रिया को सही रखने में हेल्प करता है। त्रिफला जो है ये आपका गट और लिवर को क्या करता है, डिटॉक्स करता है। पुनर्नवा जो है हमारे लिवर को इंप्रूव करता है। तो ये सारी बातें इसमें हैं। तो चलिए, अब अगर मैं बात करूं तो आपको ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा शरीर में, देखिए। जब भी आप ये प्रोडक्ट पिएंगे तो सबसे पहले क्या है, हमारे शरीर की पाचन क्रिया में, या हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है गट, आपकी आंतें। वो अगर सही नहीं है तो भैया हीरे मोती भी खा लीजिए, शरीर में नहीं लगने वाले, या सही खाना खाओ तो भी नहीं कुछ होने वाला। तो सबसे पहले तो उसी को साफ करना है। तो आपका ये प्रोडक्ट सबसे पहले उसी को सही रखेगा। फिर आंतों में जब आपकी सफाई हो जाती है तो आप जब खाना खाने जाएंगे तो लिवर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, तो लिवर ठीक हो जाएगा। और उसके बाद तनाव भी रुकना जरूरी है। तनाव अगर गड़बड़ है तो आपका खाना देखो, पचना उचना भूल जाओ, पाचन क्रिया गड़बड़, तो उसको भी सही रख लेता है। तो पूरी तरह से आपकी मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में ये प्रोडक्ट आपका मदद कर देता है। आपको ये प्रोडक्ट 20 ml 2 बार खाने के बाद लेना है। 8 से 12 हफ्ते लगातार लीजिए। और हाँ, जिनको भी पेट संबंधी दिक्कत है उनको थोड़ा सा वर्कआउट, एक्सरसाइज जरूरी है। चलिए, अब हम बात करेंगे आज के ट्रेनिंग के सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के ऊपर। आज तक इसके बारे में इतना आपने कभी नहीं सुना होगा जितना मैं बताऊंगा आज। उस प्रोडक्ट का नाम है शिलाजीत। और शिलाजीत को आप हल्के में बिल्कुल मत लो। ये आपको कहाँ पहुंचा देगा आपको पता नहीं चलेगा, मतलब बिजनेस के टर्म्स में बात कर रहा हूं। तो आज तक जितनी भी शिलाजीत के बारे में आपने नॉलेज ली है, इससे कम ही ली होगी। सबसे पहले एक कारण समझते हैं कि क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, आज के टाइम पे हमारे जो यंग हैं, जो हमारे यंग एडल्ट हैं, उनको स्टेमिना की, फर्टिलिटी की, फोकस की दिक्कत हो रही है। मतलब उनको ताकत नहीं मिल रहा है, उनको फर्टिलिटी मतलब बच्चे करने की क्षमता, चाहे पुरुष हो महिला हो, दोनों को दिक्कत है। फोकस मतलब ध्यान नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, 2023 में एक रिसर्च आया जिसमें कहा जा रहा है कि 40 साल की उम्र से नीचे 3 में से 1 भारतीयों को लगातार थकान बना हुआ है। अब थकान लगातार बना है तो काम कब करोगे भाई। 70% हमारे शहर में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको तनाव से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं, उनको नींद तक नहीं आ रही। 6 में से 1 जो हमारे कपल हैं,
शादीशुदा लोग, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, और उसमें भी पुरुषों को दिक्कत ज्यादा है। 50% केस पुरुषों का। पुरुषों के और महिलाओं के शरीर में एक हार्मोन नाम पाया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। 30 साल की उम्र के बाद से हर पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घटती जा रही है, कम होता जा रहा है। और अगर हम बात करें लाइफ स्टाइल डिजीज, तो मोटापा, ओबेसिटी और नपुंसकता जैसी समस्या आज पहले हो रही है। तो ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे है। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज शिलाजीत। और कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शिलाजीत के बारे में आयुर्वेदा में कहा क्या क्या। देखिए, शिलाजीत के बारे में आयुर्वेद में चरक संहिता, चरक जी के द्वारा जो एक मेंशन की गई जो पुस्तक है, उनके द्वारा उसमें बताया गया है कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है, रसायन का मतलब केमिकल नहीं, आयुर्वेदा में औषधियों को रसायन बोलते हैं। एक ऐसा रसायन है जिसको अगर हम सही मात्रा और सही माध्यम से लिया जाए, जैसे दूध से, शहद से, अलग अलग टाइप पे अलग अलग, तो ये मैक्सिमम समस्याओं को ठीक कर देगा। दूसरी बात, सुश्रुत संहिता में भी शिलाजीत के बारे में कहा गया कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो आपके अ, आयु को बढ़ाता है और आपके शरीर को, मतलब बुढ़ापा जो है, एजिंग को डिले कर देता है। इसी तरह से एक रस रत्ना समुच्चय है, मतलब रसों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, उसके बारे में दिया हुआ है। उसमें भी एक शिलाजीत के बारे में श्लोक लिखा हुआ है। शिलाजीतम त्रिदोषम हरम बलवर्धकम च, अर्थात शिलाजीत जो है हमारे तीनों दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष को बैलेंस कर दे, और साथ में बलवर्धक अर्थात आपके ताकत को बढ़ा देता है। तो आप देखिए कि आयुर्वेद में शिलाजीत के बारे में इतनी बातें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस बातों को बिना प्रमाण के कोई मानेगा नहीं। तो प्रमाण बहुत जरूरी है। और आप देखिए कि आपको मैं 9 प्रमाण देने वाला हूं, और 9 रिसर्च हैं जो शिलाजीत की गाथा को गा रहे हैं कि भैया ये तो बहुत ही कमाल का तत्व है, मतलब। और क्या है, सबसे पहले ऊर्जा वाले पे बात करते हैं। अभी मैंने बोला कि शिलाजीत आपके ऊर्जा को बढ़ाता है। तो ऊर्जा के ऊपर 3 रिसर्च मैं आपको बताता हूं, 3 प्रमाण देता हूं। सबसे पहला, 2012 2012 में एक रिसर्च आया, उसमें कहा गया कि शिलाजीत एक व्यक्ति के शरीर में 80 से ज्यादा पोषक तत्वों को बढ़ा देता है। और उसके अलावा शिलाजीत हमारे शरीर में जो ऊर्जा होता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति धनवान है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आता है? सिंपल बताएंगे मुझे आप। अगर मैं बोलूं कि वो व्यक्ति अमीर है, धनवान है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या शब्द आता है, क्या पिक्चर आता है? आप मुझे चैट में लिख के बताइए। हाँ जी। हाँ, लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए आप लोग। मनी, यही आता है। पैसा, यही आता है ना। सिंपल। अब देखिए, हम पैसे से ही, सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम पैसे से ही क्या करते हैं, लोगों को समझते हैं कि ही इज ए वेरी वेल्दी। हेल्थ की बात आई कभी? नहीं आई। बाकी चीजों की बात आई कि घर में कितनी खुशियां हैं, कितने स्ट्रेस फ्री हैं, कितना चीजों सोसाइटी में उसकी कितनी रिस्पेक्ट है, इस पे बात नहीं आई। सीधे दिमाग कहाँ क्लिक किया? पैसा, रुपया। पैसे को, मनी को करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंसी। ऐसे ही जब आपके शरीर में ऊर्जा की बात आती है, तो ऊर्जा की बात होती है, तो आपके शरीर में भी एक करेंसी है। उस करेंसी को हम लोग बोलते हैं एटीपी। उस करेंसी को बोलते हैं एटीपी। जैसे आपके बैंक में जितना पैसा हो उतना खर्च कर पाओगे, वैसे ही आपके शरीर में जितना एटीपी होता है उतना आप खर्च कर सकते हो। मतलब उतना काम कर पाओगे, उतनी एनर्जी रहती है, उतना आप चीजों को कर सकते हैं। तो ये जो शिलाजीत है आपकी ऊर्जा करेंसी को, एटीपी को बढ़ा देता है, इसीलिए ऊर्जावान रहते हो। दूसरी बात, 2015 में एक रिसर्च आया शिलाजीत के बारे में, जो कहा गया कि शिलाजीत जो है ये हमारे शरीर में, जब हम एक्सरसाइज, माफ कीजिएगा, हमको थकान क्यों लगती है, तो थकान लगने के आप बोलेंगे सर खाना नहीं खाया, ये नहीं आया। भाई, बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद भी थके रहते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर में लैक्टिक एसिड एक तत्व बन जाता है जिसकी वजह से आप थकान महसूस करते हो, बैठे बैठे नींद आना शुरू हो जाएगा। खाना तो खाए भाई, तो नींद क्यों आ रहा है आपको? तो मतलब लैक्टिक एसिड बन रहा है।
तो शिलाजीत इसको बनने से रोक देता है, इसलिए आप ऊर्जावान रहते हो, थकान नहीं आती। और तीसरी बात जो सबसे जरूरी है, जो 2016 के स्पोर्ट्स कम्युनिटी ने रिसर्च करके बताया कि जैसे आप सोचिए कि आपको अगर बोला जाए कि चलो आज दंड बैठक मारो, सिटअप्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, तो मे बी आप करने जाए तो 10-15 में तो आपके पैर जवाब देते कि अरे यार थक गए, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देखेंगे कोई व्यक्ति भाई 100-200 कर ले रहा है। होता क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज के दौरान, शारीरिक परिश्रम के दौरान, आपके शरीर का जो एक कह लीजिए कि फाइटर जो ऊर्जा की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये शरीर के सभी हिस्सों को चाहिए होता है। लेकिन जब आप वर्कआउट करते हो तो वो जो ऑक्सीजन है वो आपके उस हिस्से को ज्यादा जाता है जिस हिस्से का वर्कआउट कर रहे हो। जैसे दौड़ रहे हो तो हार्ट के लिए जरूरी, आप उठक बैठक कर रहे हो तो फिर बॉडी पैरों के मसल्स के लिए, और बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं तो अलग अलग पार्ट का होता है। तो जिस पार्ट का एक्सरसाइज करेंगे वहां के पार्ट को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, लेकिन साथ में ही ऑक्सीजन तो पूरी बॉडी को भी तो चाहिए। तो इसलिए आप जल्दी थक जाते हो एकदम से कि अरे अब नहीं हो पाएगा। तो लेकिन जब शिलाजीत आप यूज करना शुरू करते हो तो शिलाजीत यूज करने से क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो होता है ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, शरीर के सभी हिस्सों को मिलता है, और आप जिस हिस्से का वर्कआउट करते हो उसको भी मिलता है। तो आपको जल्दी थकान नहीं होती है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है दोस्तों, एंड्योरेंस का मतलब ताकत। तो शिलाजीत आपके शरीर में अवेलेबल ऑक्सीजन को बढ़ा देता है, इसलिए थकते नहीं हो। तो थकान के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर हमने बात करी, 3 प्रमाण। उसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रमाण की तरफ, जो कि है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब बच्चे करने की क्षमता, हॉर्मोन्स, जिसके वजह से हमारे शरीर में वो हॉर्मोन्स बनेंगे तभी जाके फर्टिलिटी होती है, संतान करने की क्षमता। महिला की बात करी, पुरुषों की बात करी, तो सबसे पहले पुरुषों पे आ जाते हैं। 2012 के एक रिसर्च में कहा गया कि शिलाजीत एक ऐसा तत्व है, रसायन है, जो पुरुषों के शरीर का जो स्पर्म काउंट होता है, जो फर्टिलिटी में हेल्प करता है, तो स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा और साथ में क्वालिटी। अब ऐसे समझ लीजिए कि आपके टीम में कितने लोग हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम के अंदर होने वाले लोगों की क्वालिटी कैसी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो आपके शरीर में स्पर्म काउंट है वो अलग बात है, लेकिन वो है कितना अच्छा वो भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं हो सकते। इसीलिए आज ये दिक्कत बहुत ज्यादा लोगों को है। तो शिलाजीत इन दोनों को काम सही रखेगा। दूसरी बात, टेस्टोस्टेरोन, पुरुषों के शरीर में पाया जाने वाला हार्मोन जो कि बहुत ज्यादा चाहिए, महिलाओं में भी चाहिए, ऐसा नहीं कि महिलाओं में नहीं चाहिए, महिलाओं की भी ताकत टेस्टोस्टेरोन से ही आएगी, और पुरुषों में भी इसी से आएगी। लेकिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का और भी ज्यादा उपयोग होता है फर्टिलिटी के लिए भी। तो 2015 में कहा गया कि शिलाजीत पुरुषों के शरीर के टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है। एंड तीसरी बात जो सबसे ज्यादा गलत लोग जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि नहीं नहीं नहीं, शिलाजीत महिलाओं को यूज नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा भाई, किसने बोला तुमको? शिलाजीत महिलाओं के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पुरुषों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, क्या महिलाओं को क्या एक्सरसाइज नहीं करना है, या महिलाओं को ऊर्जा नहीं चाहिए, या महिलाओं को स्ट्रेस फ्री नहीं रहना है? तो 2018 के एक रिसर्च में कहा गया कि शिलाजीत सभी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, उनकी प्रजनन में, फर्टिलिटी में बहुत हेल्प करता है। तो आज के बाद से कभी ये नहीं कहना कि शिलाजीत महिलाओं को नहीं लेना है, बिल्कुल लेना है, बट मात्रा का थोड़ा ध्यान रखना होता है, बिल्कुल ले सकते हैं। अब रही बात तीसरी, रिकवरी। रिकवरी का मतलब आप थके हो, स्ट्रेस है, सूझ, बहुत सारी दिक्कत है उसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले 2018 में एक रिसर्च आया, शिलाजीत आपके पूरे इस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, तनाव से दूर करता है। शिलाजीत आपके शरीर में तनाव की वजह से थकान है उस पर काम कर लेता है। और सबसे खास बात जो शिलाजीत की है वो आपको बता दूं कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो दूसरे औषधियों के गुणों को बढ़ा देता है, और इसको बोलते हैं योगावाही इफेक्ट। मतलब आप किसी समस्या को ठीक करने के लिए कोई प्रोडक्ट खाते हैं, कोई औषधि लेते हैं, उसके साथ अगर शिलाजीत भी ऐड कर लें तो बस मजा ही आ जाएगा। मतलब वो समस्या जल्दी ठीक होगी, और वो जो औषधि पहले से ले रहे हैं उसका फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, शिलाजीत कहाँ कहाँ काम करेगा मैंने बता दिया, ऊर्जा के ऊपर,
फर्टिलिटी के ऊपर, बीमार पड़ गए हो, कमजोर पड़ गए हो, उससे आपको बचा देगा, और आपके पूरे ब्रेन के सिस्टम के ऊपर। कितना लेना है ध्यान से सुनिए। शिलाजीत के दो प्रोडक्ट अपने पास हैं। एक है कैप्सूल, तो कैप्सूल तो एक ही खाना, दिन में 2 बार खाना है। और दूसरा अपने पास है लिक्विड। लिक्विड का मतलब रेजिन बोलते हैं उसको। तो रेजिन को आप, उसके अंदर एक छोटा चम्मच दिया जाता है, अपने घर वाला चम्मच मत यूज कर लेना, उसमें दिया हुआ है चम्मच। तो उस चम्मच से हल्का आधा चम्मच या 1 चम्मच ले सकते हैं। दूध के साथ लेने हैं, नॉर्मल वाटर के साथ आप चल जाएगा। और लेडीज भी सेम इसी मात्रा में ले सकती है। आपको कभी भी शिलाजीत को बुखार में यूज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखेंगे, बुखार में बिल्कुल नहीं। चलिए, अब हम बात करेंगे वीट ग्रास। शरीर में, शरीर को देखिए, अगर आपको बीमारियों से बचाना है तो शरीर को सबसे पहले साफ करना पड़ेगा। अगर घर में, घर को साफ रखना है तो घर में से कूड़े को बाहर करना पड़ेगा। तो शरीर से भी गंदगी को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। 70% भारतीय जो है, ये आज के टाइम पे एसिडिक भोजन खाते हैं, मतलब उनके भोजन में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पेस्टिसाइड, हैवी मेटल आज आपके शरीर में बढ़ रहे हैं। पेस्टिसाइड क्या होता है, देखिए पेस्टिसाइड का मतलब होता है जो उर्वरक होता है, माफ कीजिएगा, जो कीटनाशक होते हैं। और जो उर्वरक होते हैं उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, भारी तत्व होते हैं, आपके शरीर में जाते हैं, किडनी में जमा होते हैं। और इसीलिए आज के टाइम पे आप देखेंगे हम जल्दी से थक जा रहे हैं, एजिंग जल्दी आ रहा है, इम्यूनिटी खराब हो रही है। तो शरीर को क्लीन करना बहुत जरूरी है, तो व्हीट ग्रास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, व्हीट ग्रास के अंदर होता है, आपका व्हीट ग्रास के अंदर होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल आपके शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करता है, एसिड को बैलेंस करता है, और आपकी ब्लड को एल्कलाइज एल्कलाइज करता है। जो ब्लड के अंदर एसिडिटी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। इसके बारे में भी प्रमाण है। देखिए, व्हीट ग्रास के बारे में कहा गया कि ये आपके शरीर के भारी और हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर करता है। व्हीट ग्रास जो है, आप देखेंगे गहरा हरा होता है, तो मैग्नीशियम है, आयरन है, जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। एंड साथ में एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल्स को कम करने में आपका ये प्रोडक्ट हेल्प करता है। चलिए, सो व्हीट ग्रास जो आपका प्रोडक्ट है दोस्तों, ये क्या करता है, आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, बॉडी को साफ रखता है, ब्लड के एसिडिटी को डाउन करता है, और साथ में खून की मात्रा को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो कितना लेना है, आप इस प्रोडक्ट को 1 चम्मच गर्म पानी या जूस के साथ ले सकते हैं, और खाली पेट भी आप ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे हीमोडॉग। हीमोडॉग मतलब खून की कमी। आज देखिए कि एनीमिया हमारे भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक साइलेंट एपिडेमिक है। 70% महिलाएं और 67% बच्चे, आज इनको एनीमिया, खून की कमी है। एनीमिया जब आपके शरीर में होता है तो थकान जल्दी होती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, और आप कमजोर रहते हो। और फिर जब ये कम रहेगी थकान, इम्यूनिटी, आपका ग्रोथ नहीं होगा, तो दोस्तों सिंपल बात है कि आपके इस काम करने की क्षमता घट जाती है। और जब ब्लड फ्लो नहीं होगा, खून नहीं रहेगा, तो वो खून आपके दिमाग तक पहुंचेगा नहीं, ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, और आपकी सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो हम बात करेंगे आपकी हीमोडॉक में। हीमोडॉक के अंदर देखिए मंदूर और लौह भस्म होते हैं। आयुर्वेद में आयरन बढ़ाने के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आयरन इतना भारी होता है कि अगर आप खाने जाएंगे ना तो आपकी पूरी आंतें खराब हो जाएंगी। तो इसको बचाने के लिए हमको दरकस और मुलेठी जैसे तत्वों की जरूरत होता है, जो आपके गट, आंतों को सपोर्ट करता है। और खून की कमी में ताकत भी घट जाती है, तो अश्वगंधा भी ऐड करते हैं। अब देखिए मंदूर भस्म और लौ भस्म के बारे में कि ये आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है, तो सही बात है। 2018 और 2017 इन दोनों साल में रिसर्च किया गया मंदूर भस्म के बारे में, लौ भस्म के बारे में, कि ये आपके शरीर में आयरन और एनीमिया को इंप्रूव करता है। आंवला जो है विटामिन सी को बढ़ाता है। अश्वगंधा आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, तभी पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा और आप थकान से बचे रहेंगे।
तो हीमोडॉक की खासियत क्या है दोस्तों? हीमोडॉक की खासियत ये है कि ये कंप्लीट आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है। जो हम बात करेंगे कि आपके शरीर में जब आप इसको लोगे तो जनरली आयरन के वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन से आपको बचा देता है। आयरन भी पूरा कर देगा, हीमोग्लोबिन भी बढ़ा देगा, और जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा, तो आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। बच्चों के लिए जरूरी है, महिलाओं के लिए जरूरी है, वयस्क लोगों के लिए जरूरी है। तो 12 साल की उम्र के बाद से आप ले सकते हैं। 20 से 30 ml 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं। बच्चों को कम दीजिएगा जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है। 8 से 12 हफ्ते लगातार प्रयोग करेंगे, और बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको आयरन रिच डाइट खाना है। आयरन रिच डाइट आपको लेना होगा। सो दोस्तों, दैट्स ऑल। आपने देखा कि हमने आज की अपनी जो जीवन शैली की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया? इन सभी प्रॉब्लम को हमने आयुर्वेद के सिद्धांतों के द्वारा देखा कि क्या है, कैसे है, किन कारणों की वजह से है, उसको देखा। हर प्रोडक्ट एक तरीके से एक क्लासिकल विजडम है, और मॉडर्न साइंस के साथ जो है आपको समझाया। तो इस तरीके से दोस्तों आप एम्पावर हो जाते हैं, और वही बात है कि हमें इस नॉलेज को जो है अपने तक ही नहीं रखना है। इस नॉलेज को जो है हमें आगे भी बढ़ाना है, मतलब शेयर भी करना होगा। सो दोस्तों, आई एम ओपन टू क्वेश्चन एंड जैसा कि मैं बस ओनली 50 लोगों को जिनका मैंने नाम लिया था, आप लोग मुझे तो नाम याद है, शकल भी याद है, तो मैं उनके ही क्वेश्चन आंसर करूंगा। सो प्लीज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड हियर, क्योंकि मैं पिछले 4 दिनों से पेट के ऊपर, शुगर के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर यही सब कर रहा हूं। हाँ, आपको कुछ दिया, कुछ रिजल्ट का इशू है, कुछ कॉम्बिनेशन समझना है, तो यू कैन जस्ट आस्क। सचिन जी हाथ उठा रहे, चलो आपको भी। हाँ जी, कहिए। गुड मॉर्निंग सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पेशेंट थे सर, उनको कैंसर था, ठीक है, पेट के अंदर ट्यूमर था। तो उनको मैंने शॉर्ट मोर और क्लोरोडॉग, कुर्कीड्रॉक और वीट ग्रास दिया था। अभी उनका लगभग 2-3 महीना से प्रोडक्ट कंटिन्यू चल रहा है। अभी उनका रिसेंटली क्या हुआ कि उल्टी कफ निकल रहा है, मतलब वोमिटिंग बोमी हो रहा है और उनको मतलब कफ निकल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा। देखो, कफ निकलना तो अलग चीज है ना। वो तो कफ तो इधर जमा होता है। जी जी जी, तो कफ वोमिटिंग। निकल रहा, मतलब बोमी में मतलब कफ निकल रहा और कुछ नहीं। अच्छा, हम्म। कफ केवल निकल रहा है। तो हो सकता है टॉक्सिन्स इतने जमा है वो बाहर आ रहे हैं, पेट में मुझे भी ट्यूमर लग है। रहा है। हाँ वही लग रहा है। मैं उनको बोला कि एक बार फिर से एंडोस्कोपी वगैरह करवाइए, देखिए ट्यूमर अगर कहीं गल रहा हो या कुछ हो रहा है ऐसा कुछ जिसकी हाँ, वजह एक बार से। तो जरूरी बनता है कि एक बार पता तो चले कि इस प्रोडक्ट का क्या असर है, तभी तो कुछ समझ आएगा। तो एक बार ये करा लें, अगर कुछ उसमें इंप्रूवमेंट होता है तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, और क्या। श्योर नहीं करेंगे। एक और चीज था सर, आपने जो बताया शिलाजीत के बारे में, तो जी क्या जी। शिलाजीत 3 मंथ कंटिन्यू खा सकता है कोई इंसान? हाँ, क्यों नहीं खा सकता? अगर देखिए, डिपेंड करता है कि आपके जो इसमें डिपेंड क्या है, रहन सहन पे भी है, आप किस जगह पे रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा। कोई ऐसा नहीं है, वो देखना पड़ेगा। देखिए, सबके शरीर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। एक जनरल फॉर्म है कि शिलाजीत उपयोगी सबके लिए, बट वही है कि आपको कितनी मात्रा लेनी है, कितना लेना है, किसके साथ लेना है, कब तक लेना है, ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है सबके लिए। तो वो सर कैसे पता चलेगा, मतलब कि किसको कितना लेना है, कैसे लेना है? कितना लेना है वो डोज वही रहेगा, बट हाँ, कितने देर तक लेना है। जैसे अब लेडीज हैं तो लेडीज को फिर एक कैप्सूल 1 महीने खाया था, ओके, कोई दिक्कत है तो, या जो वो लिक्विड आता है उसको थोड़ा 1/4 कर दिया, ऐसा करके लिया डोज। तो अच्छा अच्छा, आपका बॉडी ज्यादा। खुद ही बता देता है। बॉडी में ज्यादा हीट जनरेट होना मतलब दैट्स एक्सेस हो गया, तो यू हैव टू स्टॉप। तो सर मतलब लिक्विड ज्यादा बेटर है या वो कैप्सूल फॉर्म है, वो दोनों में कौन सा सही हो? देखो, दोनों की अपनी उपयोगिता है। दोनों की अपनी उपयोगिता है। वैसे अगर आप सुविधा ज्यादा है तो लिक्विड के साथ जाइए, लेकिन अगर जैसे अब कुछ लोग को लिक्विड का झंझट है, तो भैया कैप्सूल खा लो। तो लिक्विड इज ऑलवेज बेटर। क्यों बेटर होता है? किसी भी प्रोडक्ट का लिक्विड फॉर्म हमेशा सुटेबल होता है, क्योंकि वो शरीर में जल्दी एब्सॉर्ब होता है। सिंपल बात है उसमें। दूध उसमें और पानी दोनों के साथ ले सकते हैं? हाँ हाँ, गर्म पानी, दूध, शहद, जैसे भी आपको एक लास्ट सुटेबल। क्वेश्चन और है सर, बस ठीक है, ज्यादा नहीं, एक क्या लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। पूछोगे आप? बाकी लोग को भी दे दो लास्ट भाई लास्ट मौका। सर, लास्ट, बस लास्ट। लास्ट एक क्वेश्चन है सर कि एक लेडी है जिनका मतलब कॉन्स्टिपेशन है,
ठीक है, उसकी वजह से उनका क्या है कि पिंपल्स वगैरह फेस पे आ गया है। तो उस कंडीशन में हम लोग उनको रक्त डॉक देंगे या एलोवेरा का कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह देंगे? नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन के साथ चलेगा उनका। रक्त डॉक तो मैंडेटरी है, बट अच्छा और भी ठीक। चीजें देनी पड़ेंगी, जैसे एलोवेरा हो गया, और एक प्रोडक्ट पेट साफ रखने के लिए उनको देना पड़ेगा। त्रिफला वगैरह ऐड कर लिया, मेटाडॉक ऐड कर लिया, कोई भी एक। कोई भी ऐड कर दी। जी जी, वही ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। तो मिस्टर बालकृष्ण, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी गुड मॉर्निंग सर। गोविंद हेलो। जी, आंसर मैं देता हूँ, थोड़ा देर रुकिए। आप तो इधर सामने ही हो मेरे, मैं देख रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, बालकृष्ण जी जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 6 साल की बच्ची है, उसको हाइट डॉग दे रहे हैं, तो ये हाइट डॉग कितने समय तक देना पड़ेगा? 6 साल की है तो अब देखो उसका अभी देखना पड़ेगा ना, उसका हाइट मतलब कितना डिजायर्ड है। तो न्यूट्रिशन है हाइट डॉग पाउडर, तो ओके। उसको किड्स डॉग के साथ और हाइट डॉग दोनों मिला के देना पड़ेगा, मतलब एक साथ मिला के नहीं, अलग अलग टाइम पे। यस यस। तो हाँ, तो ऐसे ही देना है। और वो कितने समय तक देना है, देखो 2-3 महीने तो दो। अब कितनी हाइट चाहिए, अब हाइट का क्या है कि 2-3 वजह होते हैं। हाइट में क्या है कि देखो, एक तो मम्मी पापा की हाइट कितनी है उस पर भी निर्भर करता है, और दूसरा ये जी निर्भर करता है कि कई बार मम्मी पापा की हाइट तो है, बट जी बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा क्योंकि बच्चे के शरीर में पोषण की कमी है। जी तो सर। आप अपने प्रोडक्ट के माध्यम से पोषण दे रहे हो और क्रियाओं को ठीक कर रहे हो। तो जी दो सर। तीन महीने तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। बाकी जो है, और लंबा भी चल सकता है, 6 महीने तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो कितना डिजायर्ड है। रिजल्ट आ जाएगा, वैसे 6 महीने, ओके, छह तो साल में तो आराम से आता है, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब 3 महीने देना है सर? हाँ जी, मिनिमम देना है। 90 डेज तो देखो हर प्रोडक्ट जरूर देने चाहिए, ठीक है। ओके ओके।